नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लास में। दोस्तों, आज इंटरमीडिएट हेतु लेखक एवं कवि परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो दोस्तों इसलिए यह चीज़ यानी टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बात करते हैं और किन किन लेखों पर चर्चा करेंगे। तो वसुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं फिर। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ था 1904 में, और ये मेरठ जनपद के रहने वाले थे। मेरठ जनपद के रहने वाले थे। एक मिनट दोस्तों। मेरठ जनपद के रहने वाले थे। इनका जन्म 1904 में हुआ था, खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता नखलऊ में रहते थे। इनका बचपन नखलऊ में व्यतीत हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और MA तथा नखलऊ विश्वविद्यालय से पाणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर D.Litt की उपाधि प्राप्त की थी। जो डॉक्टर अग्रवाल ने पाली संस्कृति और अंग्रेजी भाषाओं और भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने नखलऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षण पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया है। वो भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 में परलोक सिधार गए। इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो योगदान रहा था, योगदान सांस्कृतिक और पुरातत्व प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक यानी खोज करता था। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाते हैं। और निबंधों की रचना की। निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति से संबंध हैं। इन्होंने अपने निबंध में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाद शोधन का कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने वाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया था। प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता और विचारशीलता और विविधता के लिए चिर स्मरणीय रहेंगे। इनकी कृतियाँ डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचना, इनका निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र, कलबलता और कला संस्कृति, कलवृक्ष और भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो हम और पृथ्व्या वाग्यधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह थे। शोध प्रबंध पाणिकालीन भारतवर्ष और आलोचना ग्रंथ पद्मावत की संजीवनी व्याख्या एवं हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन।
इसके बाद इनका संपादन पाली प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का राष्ट्रीय साहित्य में स्थान। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वसुदेव सारड़ा ग्वाल के निबंध साहित्य इतना ही काफ़ी है। तो अगले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो इनका जन्म हुआ था 1907 में बलिया जिले के दुबी का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी और ज्योतिष और संस्कृति के प्रखंड विद्वान थे। इन्होंने ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी प्रतिभा विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ था। वहाँ 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। लेखन का कार्य प्रारंभ किया था 1949 में। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि तथा सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे थे। तत्पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे और 19 मई 1979 में ये स्वर्ग सिधार गए। इनका योगदान जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, प्रख्यात निबंधकार था, इतिहास लेखक, अन्वेषक, खोजकर्ता और आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। इनकी रचना नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इन्होंने विश्व भारती तथा अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया था। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया था। हिंदी ललित निबंध लेखों में अग्रगण्य द्विवेदी जी साहित्य सेवा का डीलिट और पद्म विभूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। इसके बाद उपन्यासकार की बात करें तो उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि पर आधारित है। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। इनकी रचना जो थी आचार्य द्विवेदी की रचनाएं निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रभा, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, आलोचना साहित्य, सूरदास और कालिदास, ललित योजना, कबीर साहित्य और सहचर और साहित्य का मरम। इतिहास की बात करते हैं। इतिहास हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा संपादन किया था। नाथ सिद्धों की बनिया और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो संदेश रासक अनुदित रचनाएं, प्रबंधन चिंतामणि, पुरातन और प्रबंधन संग्रह, प्रबंधन कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। इसके बाद हरिशंकर परसाई के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 में हुआ था। आरंभ से लेकर स्नातक स्तर पर इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी, नागपुर विश्वविद्यालय, और इन्होंने हिंदी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। परसाई जी के कुछ वर्षों के अध्यापन कार्य किया था।
तथा साथ साथ साहित्य सृजन आरंभ किया। नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने उसे तिलांजलि दे दी। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया और प्रकाशन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद कर देना पड़ा। इनकी जो साप्ताहिक रचनाएं थी हिंदुस्तान धर्मवादी पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही हैं। परसाई जी ने मुख्यतः व्यंग्य प्रधान ललित निबंधों की रचना की। 10 अगस्त 1995 में जबलपुर में इनका देहावसान या इनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्यिक योगदान परसाई जी ने हिंदी व्यंग्य के आधार पर स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग्य की नई दिशा प्रदान की थी और व्यक्ति और समाज की विसंगतियों से पर्दा हटाया था। विकलांग श्रद्धा का दौर ग्रंथ पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान तथा मध्य प्रदेश कला साहित्य द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्होंने कथावार, उपन्यास, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। इनकी रचनाएं जो थी कहानियाँ, रचना, निबंधों में व्यक्ति और समाज की कमजोरियों और विसंगतियों और आडंबरपूर्ण जीवन पर गहरी चोट करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे हैं, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अनंत में। ये तो इनका निबंध संग्रह। इसके बाद साहित्य स्थान जो इनका था, परसाई जी ने समर्थ व्यंग्यकार थे। इसमें कोई इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट। इसके बाद ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। इनका जीवन परिचय। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु में रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे और इनकी माता असी अम्मा एक गृहिणी थी। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इनकी छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा था। इनको छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा था। आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अंदर सीखने की भूख थी और वे पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम मार्डिकुलेशन स्कूल से पूरी की थी और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया था, जहां इन्होंने 1954 में भौगोलिक विज्ञान में स्नातक किया और सन 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन बनाकर की थी। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में हुआ। वहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। ISRO में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था। जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना का कार्य आरंभ किया तब उन्हें लगा जैसे वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता था। 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की थी। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना जिनके देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया और कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ किया था।
डॉक्टर अब्दुल कलाम की देखरेख में हुआ था। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना के ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल दी थी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने पहला दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और डॉक्टर चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया था। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां और प्रसिद्धि के मद्देनज़र NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था तथा 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बात करते थे। पहले की शुरुआत थी उनका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया और देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003 और 2004 MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया था। शिक्षण के अलावा डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कई पुस्तक भी लिखी जिनमें प्रमुख इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल सेपरेटिंग। आज देश के समाज के लिए उन्होंने कार्यों के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद की डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। 26 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए, यानी कि मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था संवत 1943 यानी कि 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनका पिता नाम सेठ रामचरण गुप्ता थे, जिसे गुप्त कहा था। सेठ स्वयं एक अच्छे कवि थे और इनके पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा आचार्य माधव प्रसाद द्विवेदी ने भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा था, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा प्रबंधन किया गया, जहाँ उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। और गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनकी काव्य और भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। जीवन के अंतिम क्षणों
तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईसा पूर्व और संवत 2021 को महाभारती का ये महान साधक पंचतत्व विलीन हो गए थे। इनकी जो साहित्य सेवाएं थीं वो क्या थीं? राष्ट्रीय प्रेम था इनमें, और इनकी कविता का प्रमुख स्वर था, और भारतीय संस्कृति का प्रेरणा प्रचित्रण था। इसके बाद जिसके इस रूप इन्हें जेल जाना पड़ा वो असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। इस वजह से साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद, ये तो आप पढ़ चुके हैं। रचनाएं क्या थीं? तो गुप्त जी की समस्त रचना 2 थीं, अनुदित तथा मौलिक। अनुदित रचनाओं के 2 प्रकार का साहित्य है, कुछ काव्य और कुछ नाटक। अनुदित ग्रंथों में संस्कृत के ईस्वी नाटककार वास के स्वप्नवासवदत्ता का अनुवाद उल्लेखनीय है। वीरंगना, मेघनाद वध, वृत्रसेन संहार आदि इनकी अनुदित रचना है। इनकी प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं निम्नवत। साकेत यह उत्कृष्ट महाकाव्य है। रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। भारत भारती, इनमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया गया। यशोधरा, इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया, इनमें हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों का चरित्र का पुनरावलोकन कर कवि ने अपनी पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित की थी। इसके बाद इनकी और रचनाएं हैं, रंग में भंग, जयद्रथ, वध किसान, पंचवटी, हिंदू, शैलेंद्री, सिद्धराज, नहुस, हिडिंबा और त्रिपतखा, काबा, करबला, गुरुकुल, वैतालिक, मंगल घट, अजित आदि कई एक, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक ऐसे भी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो इनका जन्म काशी में हुआ था और प्रतिष्ठित वैश्य परिवार के माघ शुक्ल 10वीं संवत 1945 में सन 1989 में हुआ था। इनके पिता का नाम जो देवी प्रसाद था, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू फारसी का गहन अध्ययन किया था। ये बहुत मिलनसार और हंसमुख सरल स्वभाव के बचपन में बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर उन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में उन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बाल्यावस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था और तुरंतर बढ़ता ही गया। ये बड़े स्वाभिमानी अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप 1 पैसा भी नहीं लेते थे। अतः इनका जीवन का बड़ा नपा तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच ना सके और संवत 1994 में सन 1937 में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्गवास यानी कि यही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। छायावाद की प्रवृत्ता का उन्नयक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध और मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य और आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना इनकी कविता का प्राण है। और रचनाएं प्रसाद जी के अनेक विषयों और भाषाओं के प्रखंड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे।
इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध सभी साहित्य विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। अपने कर्तव्य से इन्हें अलंकृत किया गया और इसके बाद इन कामायनी की रचना है। ये प्रसाद जी की कालजयी रचना है और इसमें मानव को श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया गया है। इस रचना पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। आंसू ये प्रसाद जी का वियोग का काव्य है। पीड़ा दुख मुखर हो उठा है। लहर ये प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह। झरना छायावादी कविताएं संकलित और जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी हो। कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास कंकाल तितली और इरावती। अपूर्ण निबंध काव्य और कला तथा अन्य। चंपू, प्रेम और राज्य। इसके बाद काव्य ग्रंथ कानन कुसुम और करुणालय, महाराणा कामात प्रेम पथिक। महादेवी प्रसाद की महादेवी प्रसाद नहीं, महादेवी वर्मा, सॉरी, महादेवी वर्मा। इसके बाद महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था फरुखाबाद के एक शैक्षिक कायस्थ परिवार में सन 1907 में हुआ था। होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा था भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनके माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। नाना ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और माँ देवी जी ने इन सभी का प्रभाव पड़ा था। अंततः ये प्रसिद्ध कवयित्री और प्रकृति और परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रधानाचार्य हो गई थी। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं हुआ। विवाह उपरांत ही इन्होंने MA और FA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की थी। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत का शिक्षा भी प्राप्त की थी। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया था। इसके बाद विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही हैं। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। मई 1983 में भारत भारतीय तथा नवंबर 1983 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। 11 सितंबर 1987 की बात करें तो 2044 ईसा पूर्व संवत में वहाँ लेखा का स्वर्गवास हो गया था। ये छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टय थी और प्रसाद पंत निराला और महादेवी में होती है। इनकी जो रचनाएं थी निहार, रसीम, नीरजा और शांति गीत, दीपशिखा और यामा। निहार जो इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह था और आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।